हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, केसलेट आज की तारीख में कह लो कि जो भी डीआई आता है क्या वो केसलेट के फॉर्म में दे दिया जाता है। केसलेट होता क्या है कि बेसिकली एक तरह से केस स्टडी तुमको दे देता है, तुमको वहां से डीआई बना के पूरा डाटा तुमको एक ना पूरा डाटा बना के और फिर तुम्हें उसको आंसर करना होता है। तो नॉर्मल जो रहता है टेबुलर डीआई वगैरह में तुमको डाटा दिया रहता है, तो कम से कम है कि डाटा दिया हुआ वहां से काम करे, लेकिन इसमें तुमको डाटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको तुमको हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो, अब जैसे इसमें देखो तो देयर आर टू बॉक्सेस ए एंड बी दैट कंटेन्स थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स। ठीक है, दो बॉक्स है, तीन अलग अलग रंग की गेंदें हैं, रेड येलो ग्रीन। टोटल बॉल 80 है। तो हम लोग लिख लें कि भाई तीन बॉल है और दो बॉक्स है, तो हम लोग तीन वाले को इधर कर लेते हैं, रेड येलो ग्रीन ए बी। ठीक है, अब ये क्या है कि ए में होगा, बी में होगा, टोटल रेड होगा, टोटल येलो होगा, टोटल ग्रीन होगा, और इन दोनों को मिला के जो फाइनल फिगर आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है 80। यही बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ बॉक्सेस 80। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए टू बॉक्स बी इज 5:3। अब अगर रेशियो 5:3 है तो इसका मतलब ये हो गया ए तुम्हारा 50 हो गया और बी तुम्हारा 30 हो गया। चलो यहां तक तुम्हारा डाटा निकल आया। 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज रेड। टोटल 80 है, 80 में से 30% रेड है, तो इसका मतलब 24 तुम्हारे पास रेड चला गया, खत्म हो गया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल इन बॉक्स ए टू बॉक्स बी इज 7:5। तो ये भी तुमको दे दिया। ठीक है, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये तुम्हारा इसमें आ गया, ए में आ गया। यहां तक तुम्हारा खत्म होता, रेड तुम्हारा खत्म हो गया। नंबर ऑफ येलो बॉल इन ए इज 2 मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए। रेड बॉल में अगर 14 है तो येलो तुम्हारा जो है नंबर ऑफ येलो बॉल इन ए, ठीक है, येलो बॉल इन ए इज 2 मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए। तो रेड बॉल 14 है तो ये तुम्हारा 16 हो जाएगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी टू द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बी इज 5:4। तो अगर ये 10 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8। 5:4 दिया हुआ, तो ये 10 है तो ये तुम्हारा हो गया 8। अब तो सारा फिगर तुम्हारे पास आ गया, यही डाटा था। अब जो फिल इन द ब्लैंक है तुमको करना पड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा? 14 + 16 30, तो ये कितना हो गया? 20। 10 + 8 18, ये 30 है तो ये कितना हो गया? 12। ये 16 + 12 28, ये 20 + 8 28। तो ये तुम्हारे पास डाटा पूरा का पूरा बन गया। अब मुझे क्वेश्चंस आते जाएंगे और हम लोग उसको करते जाएंगे। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ए? ए में जो लाल की संख्या ए में 14 है, हरी का कितना % है? तो 20 का 14 कितना % हो जाएगा? 70%। तो अब तुम्हारा आंसर जो है 70% आ गया पहले वाले का। क्या? 14/20 70% हो गया, खत्म। तो जितना टाइम लगा तुमको वो डाटा बनाने में लगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी टू येलो बॉल इन बी? रेड और येलो का बी में 10 और 12, 10 12 कितना हो गया? 5 6। तो ये तुम्हारा 5 और 6 आंसर आ गया। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बी, ग्रीन इन बी 8 is approximately what % of total number of green balls in A and B together? total number of green balls कितना? 28। 28 का 8 लगभग कितना % है? देखो, अगर ऐसे देखोगे तो 28 या 84 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्लोज है और यहां पर पहुंचेगा भी नहीं। जैसे देखो 28 का 25% जो होता है
वो 7 होता है। तो 28 का 1 कितना परसेंट है? 28 का 1 अगर देखो तो लगभग 3.5% के आसपास होगा। 1/28 अगर करोगे तो 28 तिया 84, 28 चौके जो है 112। तो ये इन दोनों के बीच में 3.5 के आसपास आ जाएगा। तो 28.5 से ज्यादा होगा। चूंकि नन ऑफ दीज है तो हम लोग ये मान के चले कि नहीं, अगर ये नहीं होता तब इसको सोच सकते थे कि चलो पास में है, लेकिन ये 28.5 के पास में है तो ये तुम्हारा नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड येलो बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर। रेड बॉल और येलो बॉल का डिफरेंस कितना है? 28 और 24 का डिफरेंस तुम्हारा 4 आ गया। 28 माइनस 24 इजकल टू 4। खत्म। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ येलो बॉल इन बॉक्स ए एंड बी। येलो तुम्हारा 28 है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, तो ये हमारा बी जो है आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसलेट में एक बार अगर तुमने डाटा बना लिया तब तुमको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये देखो, इन अ कंपनी देयर आर 2000 एम्प्लॉयज, द कंपनी हैज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, IT, HR एंड सेल्स। और फिर उसमें क्या है कि मेल फीमेल भी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाटा आगे बढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स कितने हैं, तभी हम डाटा बना पाएंगे। तो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट आ गया, IT, HR एंड सेल्स। IT, HR, सेल्स, और इसमें मेल और फीमेल है, ये पता नहीं कितना है, ठीक है, जो भी आएगा ये टोटल लेकिन 2000 है। इसने बता दिया है टोटल एम्प्लॉयज 2000। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR डिपार्टमेंट इज 30%। HR में मेरे पास इसका 30%, तो ये आ गया 600। ये हो गया। अब तुम्हारे पास आ जाता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन IT डिपार्टमेंट इज 5:3। तो ये हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं 5:3। 5 और 3 के रेशियो में है। एग्जैक्ट कितना है अभी नहीं पता, हम लोगों ने सिंपल लिख लिया 5:3 है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट 90% और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द IT डिपार्टमेंट। तो अब क्या हो गया कि ये एक अगर नया कहानी दे दिया, नंबर ऑफ फीमेल इन HR, ठीक है, तो HR का फीमेल जो है ये तुम्हारा आ गया, HR का फीमेल। IT के फीमेल का 90%, IT के फीमेल का 90%। Ratio of number of employees in IT to sales is 4:3. IT to sales 4:3. Number of male employees in sales is 80 less than number of male employees in IT. Male sales का जो मेल है ये IT के मेल से 80 कम है, यही दिया हुआ। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 80 लेस देन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन IT डिपार्टमेंट। ये तुमको दिया हुआ है इतना सारा। अब हम लोग यहां से निकालना स्टार्ट करें, अगर ये भी मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं कि IT का मेल फीमेल जो है ये 5:3 है। अब देखो यहां से अपने को डाटा अगर बनाना है, क्या, तो अब हम लोग चलें एक एक डाटा को लेते जाते हैं, क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि तुम्हारा IT और सेल्स में 4 और 3 के रेशियो में है, और IT और सेल्स में टोटल लोग कितने हैं? 2000 माइनस 600, 1400। 1400 को 4 और 3 में बांटोगे तो 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, तो ये मेरा हो गया 800, और ये हो गया 3 दूनी 600, ये आ गया। फिर बोल रहा है कि IT का मेल फीमेल 5 और 3 में है,
IT का मेल फीमेल 5 और 3 में है, तो ये 500 हो गया, ये मेरा 300 हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि HR में जो फीमेल है वो IT के फीमेल का 90% है, तो IT में फीमेल 300 है, तो HR में इसका 90% 270। अगर ये 270 आ जाएगा तो ये मेरा 330 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि IT का जो सेल्स में जो मेल है IT के मेल से 80 कम है, सेल्स का मेल IT के मेल से 80 कम है, तो 420, 600 माइनस 420 ये 180। इसको मैं टोटल कर लूं तो 7 तो ये 90 आ जाएगा, 4 2 6 5 11 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा 10 आ गया, ठीक है। 4 3 7 1 8 आ गया। इन दोनों को टोटल करके देख लो टोटल आ रहा है कि नहीं, 11 90 810 2000, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा डाटा ठीक बना, ठीक है। डाटा एक बार बन गया तो अब तो तुमको आंसर ही देना है। मैं इसको मिटा लेता हूं तब आंसर हम लोगों को करने में बनेगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन सेल्स? मेल टू फीमेल 42-18, 42-18 करोगे, देख लो 6 से काटोगे 7:3, ये तुम्हारा आ गया 7:3। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर? हम लोगों ने निकाला हुआ है 1190 और 810। अब ये देखो एग्जैक्ट पूछा हुआ है, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, अप्रॉक्स भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम करोगे ये 1200 है, ये 800 है, तो 12 7 84 65% के आसपास आना चाहिए, क्या यहां पर है नहीं। 65-70 के आसपास कुछ आना चाहिए, मेरे पास है नहीं, तो नन ऑफ दिस। ऐसे भी एग्जैक्ट पूछा हुआ था तो एग्जैक्ट तुम्हारा निकलता नहीं। 810 देखो 9 का मल्टीपल है, और ये 11 119, क्या ये तो ऐसे ही कहीं का तुम्हारा नहीं है, तो 3 का तो मल्टीपल है नहीं, तो इसलिए आएगा नहीं। चलो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन HR, मेल टू फीमेल इन HR 330 माइनस 270 60, डी तुम्हारा आंसर हो गया। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन IT, HR में 600, उसमें 800, 6:8 या 3:4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये तुम्हारा 3:4 आ जाएगा। What is sum of the number of male employees in IT and number of female employees in sales? Number of male in IT 500 and सेल्स का फीमेल है 180, ये तुम्हारा आ गया 680, ठीक है। डी तुम्हारा आंसर है। तो यही तुम्हारा केसलेट में रहता है, डाटा बना लो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें देखो क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस A, B and C, and each box has 2 different color balls, red and blue, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द 3 बॉक्सेस टुगेदर इज 330, नंबर ऑफ रेड बॉल इन B आर 25%, ठीक है। तो यही तुम्हारा है, A B C 3 बॉक्स है और 2 कलर के बॉल है, इतना ही मेरे पास डाटा दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, A B C रेड एंड ब्लू, ये आ गया। नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द 3 बॉक्सेस टुगेदर इज 330, ठीक है। इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल जो आएगा तुम्हारा 330 आ जाएगा। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन B आर 25% टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन 3 बॉक्सेस टुगेदर। B का जो रेड है, ठीक है, ये तुम्हारा 25% ऑफ टोटल है, इक्वल टू 1/4 ऑफ A प्लस B प्लस C। मतलब ये अगर 1 है तो ये 4 है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर B 1 है तो A और C 3 है, ठीक है। B अगर 1 है, ठीक है,
तो बी और ए प्लस सी का रेशियो जो है ये तुम्हारा 1:3 का है। इसका कहने का मतलब यही है। तो ये हम लोगों ने घुमा के ये लिख लिया, थोड़ा सा घुमाया था तो हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया कि अब मुझे जो भी आएगा बी, ठीक है, ए और सी में उसका 3 गुना आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए इज 50% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए। तो तुम्हारा ब्लू बॉल्स इन ए का जो ब्लू है ये तुम्हारा 50% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए। ए के रेड से जो है इसका 1.5 गुना है। तो ये अगर 1 है तो ये 1.5 है, ये 2 है, तो बेसिकली ये 3 हो जाएगा। तो ए का ब्लू और रेड जो है, ठीक है, वो तुम्हारा अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 3 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, ब्लू तुम्हारा 3 आ जाएगा और रेड 2 आ जाएगा। यही तुम्हारा रेशियो में है। तो ए का ब्लू और रेड, अगर इसी चीज को मैं लिख लूं, ठीक है, तो ए में जो है ब्लू और रेड का रेशियो जो आएगा या रेड और ब्लू का रेशियो जो आएगा ये तुम्हारा 2:3 है। यही यहां बोलना चाह रहा है। तो जैसे तुम क्लैरिटी रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। चलो, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बी इज 62.5%, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन सी। ब्लू बॉल इन बी, ठीक है, बी का जो ब्लू है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बी 62.5%, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी। ठीक है, तो सी का ब्लू का 5/8 है। इसको भी मैं अगर लिखूं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्लू में, ठीक है, ब्लू में बी और सी का जो रेशियो है देखो, इधर लिख लेता हूं। ब्लू में बी और सी का जो रेशियो है, तो बी बोल रहा है इसका 5/8 है, तो इसका मतलब 5:8 आ जाएगा। चलो, ये हो गया। फिर हम लोग इसको हटा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बी। ए और बी का बॉल बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का बॉल बराबर है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए इज 40% लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉल इन सी। ए जो है, ठीक है, सी का 60% है। चलो, नंबर ऑफ रेड बॉल इन सी इज 24 मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल इन बी। ये एक और लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड इन सी। सी का जो रेड है ये तुम्हारा बोल रहा है कि बी के रेट से 24 ज्यादा है। ये तुम्हारे पास टोटल फिगर्स आ गए। अब इसके हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने लिख लिया है नीचे ही, तो नीचे ही रहने देता है। अब हम लोग चलते हैं बनाने में। कहां से मेरा डाटा बनेगा? देखो, यहां पे पहले तो ए और बी में बॉल बराबर है और ए का बॉल जो है सी से 60% कम है। तो मैं सी को एज्यूम कर लेता हूं कि सी मेरा 100 है। सी अगर 100 होगा तो ए मेरा कितना हो जाएगा? 60। और ए अगर 60 होगा तो बी भी 60 होगा। अब इसको टोटल करोगे तो कितना हो गया? 220। तुम्हारे पास टोटल कितना है? 330। इसका मतलब 1.5 टाइम्स सबका आएगा। तो ये 60 तुम्हारा आ गया 90, ये 60 आ गया 90 और ये 100 हो गया 150। ये फिगर मेरा बैठ गया। अब आता है कि ए में रेड और ब्लू जो है 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में अगर करोगे 2 3 5 18 पंचे 90, तो ये तुम्हारा 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ए का खत्म हो गया। ब्लू बोल रहा है कि बी और सी में 5 और 8 के रेशियो में है। तो ये तो चूंकि मुझे पता नहीं है कितना है, तो यहां से मेरा निकलेगा नहीं। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि
बी में जो है, बी का जो भी है, ठीक है, ए प्लस सी का 1:3 के रेशियो में है। और सी का रेट जो है बी के रेट से 24 ज्यादा है। तो सी का रेट बी के रेट से अगर 24 ज्यादा हो जाएगा तो सी का तुम्हारा 60 आ गया। ये मेरा डाटा बन गया, ठीक है। और अब आता है ये वाला कर लेते हैं, ये हो जाएगा तो फिर मेरा बाकी, जैसे ये आ गया तो ये तुम्हारा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 90 हो गया तो ये बोल रहा है कि बी और सी का जो है 5:8 के रेशियो में है। ब्लू, बी और सी 5:8 के रेशियो में है। ये तो गड़बड़ हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं 62.5, इसका तो आएगा नहीं। ये तो 8 के मल्टीपल में अपने को चाहिए। हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्या? यहां तक तुम्हारा ठीक था। ये तुम्हारा जो है ये भी ठीक था। 2 और 3 के रेशियो में एक बार चेक कर लो, कहीं होता है गलती लिखा गया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन ए इज 50% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए। ब्लू बॉल इन ए इज 50% मोर देन, ठीक है। ये 36 और 54 करोगे तो ही तुम्हारा 90 आएगा। तो यहां तक तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 24 वाला का एक बार देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल इन सी, रेड बॉल इन सी इज 24 मोर देन रेड बॉल इन बी। ओके, रेड बॉल इन बी से 24 ज्यादा है। ये हम लोगों ने गलत कर लिया था ना, ये तो ए में है ना। चलो, अब यहां से फिगर चाहो तो कर सकते हो। ये तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक है। ये मेरे पास है नहीं और ये मुझे करना है। अब देखो, तुमको ये फिगर बिठाना पड़ेगा कि बी जो है ए और सी का 1/3 है। दूसरा क्या है कि यहां से ये 24 ज्यादा है। अगर ये x लेते हो तो ये x प्लस 24 हो जाएगा। और तुम्हें ये देखना है कि ये और ये मिला के तुम्हारा 1:3 का रेशियो आता है। तो क्या ऐसा फिगर लोगे कि तुम्हारा 1:3 का रेशियो आ जाएगा? अगर मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, तो कैलकुलेट करूंगा तब तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट नहीं करता हूं, अगर मैं नंबर बिठाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो क्या ले सकते हैं हम लोग? अगर मान लो कि 30 लेते हो, ठीक है, तो 30 लोगे तो 30 तुम्हारा 1/4 टोटल का, 30, 54, 36 तो हो जाएगा। नंबर देखो, हमको कोई ना कोई तो नंबर पुट करना। अगर मैं नहीं चाहता हूं ये करना तो मुझे कोई ना कोई नंबर पुट करना पड़ेगा। नंबर पुट करने में जो इजी नंबर समझ में आ रहा था, मैंने बोला ये 30 लेते हैं तो ये तो ऐसे भी 24 मेरा बढ़ेगा। अब ये चेक करते हैं कि ये सब मिला के मेरा 120 होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा ये मेरा 36 और 54, 90, ये 30, तो 1:3 का आ गया। तो ये तुम्हारा बैठ गया, ये तुम्हारा 120 हो गया। अब ये एक बार बैठ गया अगर, तो बाकी सब बैठ जाएगा। ये देखो, 4, 6 और 9, 15, ये 96 आ गया। इसका 5/8, 12 8 96, 12 5 60, 60 प्लस 30 90, सब मेरा बैठ गया। 4 6 10, 6 6 12 9 21। इसमें तुमको एक ही चीज जो प्रॉब्लम कर सकता है वो है इसको बिठाना। अगर नहीं तब फिर तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। 36 प्लस x प्लस 24, ये तुमको लेके जाना पड़ेगा, उसमें रेशियो में लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब या 1:3 में अगर करोगे तो मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा। अगर इसको मैंने x लिया होता क्या, तो ये मेरा x प्लस 24 हो जाता। अब तुम्हारा क्या होता कि x is to b to a plus c, 36 प्लस x प्लस 24 या x प्लस 60, ये तुम्हारा रेशियो क्या दे रहा है? 1:3।
तो बेसिकली 2 इक्वल टू 60 आ जाएगा। अगर तुम देखोगे 3x माइनस एक्स आएगा तो 2 इक्वल टू 60, 1 इक्वल टू 30। तो या तो ये तरीका है, नहीं अगर तुम नंबर सोच सकते हो तो वो ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा बैठ गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलता हूं तुम्हारा क्वेश्चंस पे। एक बार डाटा बन गया, अब तुम्हारे पास बचता है सिर्फ क्वेश्चन। What is the ratio of number of blue ball in C to number of red ball in B? Blue in C, red in B. Blue in C 96, red in B, red in B 30। तो ये काटोगे, 5 से काट लोगे तो 16:6, 16 इंटू 5, सॉरी 16 इंटू 6 से काटोगे ना, 16:5, ये तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर 120 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस? 210। 210 का लगभग कितना परसेंट? 210 का 50% करोगे तो 105 आएगा। ठीक है, बच गया 15। तो 50% के ऊपर 15 में अगर 21 का देखोगे तो 7%, तो 57, लगभग 57% के आसपास। हम लोग एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, बोले 50%, 105 बच गया 15, 15/21 करोगे तो कितना आ गया? 5/7, 15/21, 5/7, 7/49, 7%। ये सब कैलकुलेशन हैंडी रखो। इन बॉक्स डी नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 20% मोर देन। अब क्या होगा कि एक नया बॉक्स बना लिया इसने। चलो, नया बॉक्स डी, जिसमें बोल रहा है कि डी में नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 20% मोर देन नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बी। ब्लू का बी से 20% ज्यादा है तो ये 72 हो गया। और लाल गेंद की संख्या सी में लाल गेंद से 50% अधिक है। लाल तुम्हारा सी में 54 है, इससे 50% ज्यादा है, 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 प्लस 72, ये तुम्हारा आंसर है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है, 153 आता नहीं है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी इज अप्रोक्सीमेटली, ब्लू बॉल इन सी, ब्लू इन सी 96 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल? 210 का अप्रोक्स कितना परसेंट है? तो 210 का 50% करोगे तो 105, 105 से ये 9 कम है। ठीक है, तो 9/21 करोगे, फिर से है 3/7, ठीक है, 7 चौके 28, 4 घट जाएगा, सॉरी, तो 4 घटेगा तो तुम्हारा आंसर जो है फिर 46% आ जाएगा। अगर यहां से फंस रहे हो तो फिर 40% लेके चलो। अगर यहां पे लगता है कि फंस जाओगे, ठीक है, तब फिर 40। देखो 50 से 4 कम था, हम लोगों ने बोला है कि 50 से ये 9 ज्यादा है, 105 इससे 9 ज्यादा है, तो 9/21 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो 9/21 मेरा आता है 3/7, तो 3/7 4% होता है, तो 50 से 4 कम, तो 46 मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं अगर कर पाते तो 50% 84, तो उससे 12 ज्यादा है, 12/21, ठीक है, इसको करोगे, ठीक है, ये आएगा 4/7, 7 छके 42, तो 40% से 6% ज्यादा, 46। तो जैसे भी तुमको कंफर्ट लगे वैसे तुम कर लो। अब फिर से बॉक्स डी ले आया है और इसमें फिर अलग कहानी देगा, पुराना वाला तो खत्म हो गया होगा। बॉक्स डी में 2 अलग अलग रंग की गेंद है। डी में गेंदों की कुल संख्या 80 है, तो डी में तुम्हारे पास टोटल 180 है। लाल गेंद की संख्या 76 है, तो जो दूसरा वाला बच गया वो 104 हो गया। कौन सा कथन सही है?
number of red ball in B is 90 less than number of blue ball in D. Red ball in B 30, ये किसी से 90 कम नहीं है, छोड़ दो. नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी 8 लेस देन इससे, ठीक है, 96, 104 से 8 कम है. टोटल नंबर ऑफ बॉल इन डी इज 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉल इन सी, ये भी ठीक है, 150 से 20% ज्यादा है. तो तुम्हारा 2 and 3 ये आंसर हो जाएगा. एक और केस ले, चलो देखते हैं. अब इसमें क्या है तुम्हारे पास, 3 कंपनीज A, B and C एम्प्लॉयज हु लाइक 2 डिफरेंट गेम्स, क्रिकेट फुटबॉल करके तुमको दिया हुआ है. मेल फीमेल तो नहीं है, नहीं, एम्प्लॉयज एंड गेम्स. तो A, B, C क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये आ गया. टोटल दिया हुआ है क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट इन ऑल द कंपनीज 1800. तो क्रिकेट वाला 1800 है. अब और तो इसमें नहीं दिया है, तो चलो ऊपर से पढ़ते हैं. फिर ऊपर से फिर एक एक करके डाटा हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बना लेंगे उसको. चलो, number of employees who like cricket in A is 40% more than number of employees who like cricket in B. क्रिकेट में A और B का जो रेशियो है, ठीक है, वो 14 और 10 का है. मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं. Who like cricket in A is 40% more than number of employees who like cricket in B. तो ये मेरा 14 और 10 के रेशियो में आ गया. तो 7 और 5 जो भी अभी हम लोग यही रखते हैं. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी इज 75% टोटल नंबर एम्प्लॉयज इन ए. बी जो है ए का 3/4 है, ठीक है. तो बी और ए का रेशियो 4 और 3 का आ जाएगा. बी ए का यही है ना. टोटल एम्प्लॉयज इन बी इज 75% टोटल एम्प्लॉयज इन ए. तो इसका मतलब ए में 4 है तो बी में 3 है. तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं. बी में 3 है तो ए में 4 है. तो 4 का 75% तुम्हारा आ जाएगा. टोटल नंबर एम्प्लॉयज इन बी इज 80% मोर देन टोटल नंबर एम्प्लॉयज इन सी. 18 और 10, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी इज 80% मोर. बी और सी का अगर देखें तो 18 और 10 का आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट इन सी एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:5. क्रिकेट सी और बी का जो है वो 3:5 का है. Number of employees who like cricket in A is 40% more than number who like football in same company. Who like cricket in A, A का क्रिकेट जो है इसका A का फुटबॉल से अगर हम लोग बात करें 40% मोर, तो मतलब ये भी 14 और 10 के रेशियो में आ जाएगा. टोटल एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर इज, ये तुम्हारा डाटा आ गया. अब हम लोगों को यहां से डाटा बनाना पड़ेगा. चलो, अब देखो कि ये बोल रहा है कि क्रिकेट का ए और बी में 14-10 है और क्रिकेट का सी और बी में 3-5. तो अगर मैं इसको 3-5 को 6 और 10 लिख लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको जैसे ही मैंने 6 और 10 किया, ठीक है, तो बी मेरा 10 यहां भी है और सी यहां पर मेरा 6 हो गया. तो ये आ गया 14, 10, 6. तो क्रिकेट में तुम्हारे पास दिया हुआ 1800, ये तुम्हारे पास 14, 6, 20, 10, 30 आ गया.
तो यूनिट तुम्हारा क्रिकेट का हो गया 60। तो अब हम लोग 14 को 60 से करोगे 840, 10 को 60 से किया 600 और 6 को 60 से किया 360। ये मेरा पूरा डाटा निकल के आ गया। ये हो गया और ये हो गया। अब आता है कि ए का जो है क्रिकेट और फुटबॉल 14-10 है। 14 छके 84, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 आएगा, 10 छके, तो ये तुम्हारा 600 आ गया। तो ए का एम्प्लॉय कितना हो गया टोटल? 8 6 1440। फिर दिया हुआ है कि बी और ए का एम्प्लॉय 3 और 4 के रेशियो में है। तो ये 4 है तो ये 3 होगा। 144/4 करते 36 आता है। 36 दिया करोगे 1080 आएगा। 1080 अगर आ गया तो ये तुम्हारा हो गया 480। ठीक है, ये भी तुम्हारा खत्म हो गया, ये भी तुम्हारा खत्म हो गया। बी और सी 18 और 10 में है। तो बी अगर ये 18 है, ठीक है, तो ये देखो 18 छके, ठीक है, तो ये 10 छके, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 600। अगर ये 600 आ गया माइनस 360, तो ये तुम्हारा आ गया 240। ये सारा डाटा तुम्हारा तैयार हो गया। 8 4 12 7 2 9 4 13। अब इसको टोटल कर लो, फिर वहां से मिला लेना, या इसको कर लो। ठीक है, 8 4 12 5 6 11 2 1 3। अब ये चेक करो कि ये टोटल ठीक है कि नहीं। 18 13 31 20 का 20। इसका मतलब हमारा डाटा ठीक बन गया। डाटा ठीक बन गया तो अब आंसर पे चले आओ। सभी कंपनी में फुटबॉल पसंद करने वाले की कुल संख्या 1320 डायरेक्ट है। डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, सी में मेल फीमेल 3:2 में। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल इन द रेशियो ऑफ 5:7। ये जो है 5:7 में क्रिकेट और फुटबॉल का है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल इन सी? ये थोड़ा सा तुमको घुमाया है। अब सी में जो मेल का है, इसमें तुमको क्रिकेट और फुटबॉल का डिफरेंस बताना है। चलो, तो अब तुमको क्या है ना कि सी का पता है कि क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, फुटबॉल कितना पसंद करते हैं, लोग कितने हैं। सी में टोटल लोग 600 हैं। मेल फीमेल उसमें 3 और 2 के रेशियो में है। तो अब मैं अगर इसको मेल फीमेल में बांटता हूं, ठीक है, तो सी में तुम्हारे पास मेल और फीमेल, फिर इसको हम लोग क्रिकेट फुटबॉल में लेके जाएंगे। तो पहले मेल फीमेल कर लो। मेल फीमेल तुम्हारे पास 3 2 5, 600 को 5 से करोगे 120, 120 दिया 360 और यह है 240। अब इस 240 में क्रिकेट और फुटबॉल 5 और 7 में, 5 7 12, क्या, तो 12 दूनी 24, 20 इंटू 5, ये 100 हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 140। टोटल तुम्हारे पास फुटबॉल पसंद करने वाले 240 है। 240 में 100 जो है फीमेल है, तो मेल 100 हो जाएगा। टोटल 360 क्रिकेट पसंद करते हैं सी में, उसमें से 100 जो है फीमेल है, तो 260 ये आ गया। ये 260 माइनस 100, 160 तुम्हारा आंसर है। तो यहां पर पहली बार दिखा जो कि डाटा के बाद भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी किया था। चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर 3120। ठीक है, डी तुम्हारा आंसर है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु लाइक क्रिकेट इन बी एंड सी इज
cricket in B and C is 2:1 male में and 3:1 rescue. What is the difference between the number of male employees who like cricket in B and C? देखो, मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट इन बी एंड सी, तो इज 2:1 एंड 3:1. तो बी में 2:1, तो क्रिकेट तुम्हारा 600 लोग, 600 का तुम मेल में करोगे, ठीक है, बी का मेल और फीमेल क्रिकेट. तो मेल मेरे पास आ गया 400 और फीमेल आ गया 200. ठीक है. सी की बात करूं तो सी में क्या है कि 360 है, वो 3:1 के रेशियो में है. सी में तुम्हारे पास जो है 3:1 के रेशियो में है. तो 4, तो ये दो हमारा 270, 4 को 360/4 करोगे 90 आ जाएगा. 270 और 90 ये आ गया. अब 400 और 270 का जो डिफरेंस है 130, ये तुमसे पूछा जा रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हु लाइक क्रिकेट इन बी एंड सी. ठीक है, थोड़ा सा इसका लेवल कह लो कि पीओ के हिसाब से है, बट ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस तुमको होना चाहिए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक फुटबॉल इन ए, फुटबॉल इन ए टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सी. 600 और 1800 का करोगे तो 1:3 का तुम्हारा रेशियो आ जाएगा. चलो, ऑल द बेस्ट. आई होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को और केसलेट में कुछ सीखा होगा. देखो, केसलेट क्या है कि पूरा डाटा एक बार लिख लो, धीरे धीरे करके उसको फिगर्स को पुट करते चलो. केसलेट बहुत इजी है क्योंकि एक बार तुम्हारा डाटा बन गया तो तुमने देखा 4 में से सिर्फ 1 में 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जहां कि हमें थोड़ा सा काम करना पड़ा. चलो, ऑल द बेस्ट.